आज गणित का बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहे हैं, जिस चीज़ में देखते हैं छात्र छात्राओं को काफ़ी समस्या होता है समझने में कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। सबसे पहले लिखे हैं आयत। तो सबसे पहले आयत कहते किसको है, तो सबसे पहले यहाँ आयत बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लिए बी, इसको सी, इसको डी। अब इसमें क्या होता है, आयत में प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो अब आयत किसे कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। अब क्या लिखे हैं, आयत। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। इसका करने का मतलब हुआ ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। अब आयत में क्या होता है, सूत्र होता है पहला क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया। तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप या परिमिति एक ही होता है। तो 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई होता है। ये आयत के बारे में इतना चीज़ बताए हैं। अब वर्ग किसे कहते हैं, लिखेंगे वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। और क्या होता है एक चीज़ आयत और वर्ग में कि प्रत्येक भुजा वर्ग की तो बराबर होता ही है और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है। आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ, अब देखिए वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, इसमें भी क्या होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, फिर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो भुजा एक कहते हैं, तो 4 गुना भुजा इसको कहते हैं। अब ये समझा दिए हैं। अब वर्ग बना देते हैं यहाँ पे ये हो गया वर्ग, ये भी ए बी सी डी, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अभी जो है वर्ग और आयत के बारे में संपूर्ण जानकारी बताए हैं। अगर कहीं समझने में दिक्कत होता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक बार समझ लीजिएगा तो पुनः आपको दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वर्ग और आयत का। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका परिभाषा याद कर लीजिए, इसका सूत्र फार्मूला याद कर लीजिए और इसको बार बार दोहराइए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि अपने बच्चे को ज़रूर इस वीडियो को दिखाइए, जो पढ़ने में कमज़ोर है या तेज़ है तो उसको भी एक बार ज़रूर समझ में आ जाएगा वर्ग और आयत क्या होता है। ये सवाल जो है 5 क्लास से शुरू होकर के ऊपर
हाई रैंक तक यह सवाल जाती है। थोड़ा डिजिट का चेंज होता है, बाकी सब कुछ समान रहता है। अगर आप सभी को वीडियो देखने में अच्छा लगता है, समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।